प्रोफेसर विशाल मिश्रा, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अतीकुर रहमान और माजिद हैदरी में आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर मिश्रा, वहां क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहां के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? यहां जब मुसलमानों पर क्या कुछ नहीं होता तब किसी को दर्द नहीं होता। बंगाल में क्या हुआ था? अमन जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इजराइल से की है, टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइफा, द हाईएस्ट डिग्री है मेरे पास इजराइल से। मैं वहां रहा हूं, मैंने देखा है। लगभग 1.6 मिलियन मुस्लिम्स इजराइल में रहते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा कि अरब वर्ल्ड में कितने ज्यूज रहते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे समझ में यह बात नहीं आती कि जब मुस्लिम कंट्रीज में ही मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार होता है, कोई बात होती है, हिंसा होती है, तो उस पर कोई आवाज नहीं उठती। लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारे हिंदुस्तान से सभी लोग उसके फेवर में आके बात करने लगते हैं, विशेष धर्म संप्रदाय से जो है बिलोंग करने वाले लोग। क्यों? अभी आपने बहुत सही प्रश्न किया। पाकिस्तान में अहमदियाओं के साथ क्या हो रहा है ये नहीं दिखता किसी को। अभी अफगानिस्तान में 2 दिन पहले कितने लोग मारे गए, इस पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अमन जी, पीओके में पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक भी प्रतिक्रिया नहीं। चीन में मुसलमानों का क्या हाल है? कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया, एक भी प्रतिक्रिया नहीं। और तो अमन जी, बंगाल की हिंसा पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं। कीपिंग मम। अरे ये कौन सी विचारधारा है? आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है और ना आतंकवाद की कोई जाति होती है। ये बात कर रहे थे कि वो वेस्टर्न मार्च और ये मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी दो बात कि अगर आप देखें तो उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि संडे को वहां की जो कोर्ट का डिसीजन था कि जो 1948 में जो यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले पूर्वी यरूशलेम के कुछ परिवार थे, उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। और दूसरा मैं बात आपको बताऊंगा कि 10 मई को यरूशलेम डे मनाया जाता है, जो कि 1967 में इजराइल की विक्ट्री को विरोध करता है। तो वहां पे वेस्टर्न वॉल तक मार्च होता है। उस मार्च के दौरान हिंसाएं हुई, हमले किए गए। तो यहां पर यह भी देखने की बात है कि सबसे पहले हमला कर कौन रहा है। तो हमले की तो प्रतिक्रिया होगी। हर कंट्री को, हर राष्ट्र को अपने सोवेनिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखने का अधिकार है। आप ये बताइए कि क्या कोई देश अपनी एकता, अखंडता को बात ये आ जाती है हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। हमेशा से कहा जाता है जब आतंकवादी हमला करे तो कोई धर्म नहीं है, जब आतंकवादी पर हमला हो जाए तो एक धर्म के लोग छाती पीटेंगे, फिर ये कैसे चलेगा? मतलब मैं तो यही अतीकुर रहमान यही समझ रहा हूं ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिन आतंकवादियों ने इजराइल पर अटैक किया तब उनका कोई धर्म नहीं था। जब इजराइल ने आतंकवादियों पर हमला किया तो एक धर्म के लोग क्यों गुस्सा कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही कहा अमन जी। यही नहीं, हमारे अपने हिंदुस्तान में भी अगर कहीं पर कोई आतंकवादी मुस्लिम दिख जाए या संगठन दिख जाए तो तुरंत उसके खिलाफ उसके फेवर में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार इंसिडेंट मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अरे भाई कितनी बार आपको क्या आतंकवाद नहीं समझ में आता? आपके लिए क्यों आतंकवाद के लिए आप आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखते हैं, आतंकवाद को जाति के चश्मे से देखते हैं? आतंकवाद इज अ डेंजर टू द होल ह्यूमैनिटी, होल मानव संप्रदाय के लिए। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो यूनिवर्सल टॉलरेशन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1933 मैं सबसे बड़ी चीज ये मानता हूं प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं ये मानता हूं कि धर्म से पहले हर कोई ना हिंदुस्तानी है, हर कोई भारतीय है। मतलब मैं ये मानता हूं कि किसी का धर्म बड़ा नहीं है, उसकी राष्ट्रीयता बड़ी है। तो जो राष्ट्र का स्टैंड होगा वही उस भारतीय का स्टैंड होना चाहिए ना। मैं ये मान रहा हूं अगर आज इरफान पठान ट्वीट कर रहे हैं फिलिस्तीन के पक्ष में या कोई और कर रहे हैं तो धर्म, मतलब भाई बतौर इंडियन मेरे लिए धर्म बड़ा नहीं है। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू नहीं, पहले भारतीय हूं। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए पहले धर्म आ जाता है, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड होगा ना वही मेरा स्टैंड होगा। अगर इंडिया का स्टैंड है इजराइल के साथ, जो कि अभी नहीं है, ना फिलिस्तीन के साथ ना इजराइल के साथ, अगर निष्पक्ष है तो कैसे मैं पक्ष ले सकता हूं कि मैं इजराइल के साथ हूं या फिलिस्तीन के साथ हूं? मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं।